दोस्तों, जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम के लिए हमारा मोटिवेशन बना होना बहुत जरूरी है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे उस मोटिवेशन को बनाए रखती है, जिसमें से एक फैक्टर है सैलरी। अगर आपको पता है कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, इस एग्जाम में आपको इतनी सैलरी मिलेगी, तो आपका मोटिवेशन बना रहेगा। तो आज की हमारी वीडियो इसी चीज के ऊपर रहने वाली है कि ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है। हमें पता है जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, 32,000 से ज्यादा लगभग वैकेंसीज रहेगी। तो उसके अंदर आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। और देखना कि आप बाकी जो एग्जाम्स होते हैं वहां पे लेवल 2 में जो सैलरी मिल रही होती है, आप रेलवे में लेवल 1 पर होते हुए भी उस सैलरी से ज्यादा सैलरी उठा सकते हैं। जैसे एसएससी के अंदर लेवल 2 की जो जॉब होती है उसके अंदर 35,000 के आसपास आपकी सैलरी रहती है, लेकिन यहाँ पे लेवल 1 की जॉब होने के बाद भी आप आराम से 40,000 तक उठा सकते हो। और ग्रुप डी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उन सबके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि आप किरण पब्लिकेशंस की इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। ये सिर्फ ग्रुप डी के लिए ही नहीं, रेलवे के किसी एग्जाम के लिए और बाकी एसएससी एग्जाम्स के लिए भी आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है, मैथ्स के लिए ये बुक आपको लेनी चाहिए। कोई भी एग्जाम आप कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एनटीपीसी है, चाहे वो ग्रुप डी का है, चाहे वो रेलवे का कोई भी एग्जाम है। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए ये बुक ले सकते हैं, जीके या जीएस के लिए ये वाली बुक ले सकते हैं आप, और रीजनिंग के लिए ये बुक ले सकते हैं। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के 1996 से अब तक के आए हुए सारे टीसीएस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस यहाँ से काफी अच्छी हो सकती है। स्पेशली ग्रुप डी के लिए लेना चाहते हैं आप, ग्रुप डी के सारे पेपर्स 1 से 40 सेट सारे जो 2022 में हुए थे वो इस बुक में मिल जाएंगे। और अगर आप जीएस को वन लाइनर की फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस बुक में सारे वन लाइनर की अप्रोच मिल जाएगी। ठीक है, इन सभी बुक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार चेक कर लेना। अब बात करते हैं, देखो, एक एम्प्लॉय की सैलरी के ऊपर। ठीक है, ये ग्रुप डी का एक एम्प्लॉय है, असिस्टेंट, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कि इसकी जो सैलरी बन रही है, ग्रोस सैलरी कितनी है, 46,462, और कट कुटा करके इन हैंड सैलरी जो बनेगी 43,601 सैलरी बनेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है ये, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल। यहाँ पर आप देखोगे कि बेसिक पे जो है कितना है, 18,500, लेकिन ये एक इंक्रीमेंट के बाद है। जब आप लगोगे ग्रुप डी के अंदर लेवल 1 की पोस्ट पे, आपका जो बेसिक पे होगा 18,000 होगा। ठीक है, यहाँ पर एक इंक्रीमेंट लग गया है और दूसरा इंक्रीमेंट अब इनका लग जाएगा 1 जनवरी को। क्लियर। तो यहाँ पर बेसिक पे आपका इतना है। डियरनेस अलाउंस, सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, सारे पॉइंट्स को यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। ठीक है, डियरनेस अलाउंस जो है हमारा इस टाइम चल रहा है 53%। डियरनेस अलाउंस साल के अंदर 2 बार बढ़ता है, 1 जनवरी को बढ़ता है और 1 जुलाई को बढ़ता है। ठीक है, 1 जनवरी को हमारा 46 से 50% हुआ था, लगभग 4% बढ़ा था, और अभी 1 जुलाई को बढ़ा कितना, 50 से 53% हो गया है। ठीक है, 2023 में 1 जनवरी को 38% था, 4% बढ़ के 42 हुआ। फिर 1 जुलाई 2023 को फिर 4% बढ़ के 46% हुआ। 1 जनवरी 2024 को 4% बढ़ के 50% हुआ, और अब 1 जुलाई को बढ़ के 3% से बढ़ के 53% हो गया। और जब डीए हमारा 50% से बढ़ता है तो बहुत सारी चीजें भी बढ़ जाती हैं, उन चीजों के ऊपर भी बात करेंगे। तो हमारा जो अभी डीए चल रहा है वो चल रहा है कितना, 53%। तो अगर आप 53% निकालोगे 18,500 का, तो आपका निकल के आएगा 9,805। ये आपका क्या हो गया, डियरनेस अलाउंस हो गया, महंगाई भत्ता हो गया। बात करते हैं हाउस रेंट अलाउंस। अब हाउस रेंट अलाउंस जो है आपका अलग अलग होता है। 3 तरह की हमारी सिटीज होती हैं, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। पॉपुलेशन के बेस पे इनको जो है डिवाइड किया गया है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कौन सी सिटी किसके अंदर आती है। अगर एक्स सिटी की बात करें तो यहाँ पर अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे। वाई सिटी में ये सारी सिटीज आती है, आप यहाँ पर नाम देख सकते हो। ठीक है, और जेड के अंदर इनके अलावा जो सिटी बच गई वो होती है। अब क्या होता है, अगर आप एक्स सिटी में हो, आपकी पोस्टिंग एक्स सिटी में है, तो आपको 10% मिलेगा किसका, सॉरी 30% मिलेगा किसका, बेसिक का। अभी जो रेट चल रहा है। ठीक है, तो अगर इसका आप 30% निकालोगे तो कितना बनेगा, ये हो गया 18, 18, 18, 36, 54, 55,000, 5550 के आसपास बन जाएगा। ठीक है, अगर आप एक्स सिटी के अंदर रह रहे हो। और अगर आप वाई सिटी में रह रहे हो तो आपको मिलेगा 20%। ध्यान रखना, एक्स सिटी के अंदर 30%, वाई सिटी के अंदर आपको मिलेगा ये 20%, और जेड सिटी के अंदर आपको मिलेगा 10%। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे इनको कितना मिला हुआ है, हाउस रेंट अलाउंस मिला हुआ है 3700। इसका मतलब 18, 50, 10% हो गया, 20% हो गया, 36, 3700 इनको वाई सिटी के हिसाब से मिला हुआ है। मतलब 20% इनको एचआरए मिला हुआ है। जहां पर भी इनकी पोस्टिंग है फिरोजपुर के अंदर, फिरोजपुर के अंदर ये वाई सिटी के अंदर आता है, तो इनको 20% यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस मिला हुआ है। क्लियर हुआ, एक्स सिटी में आपको 30% मिलेगा और वाई सिटी में आपको 20% मिलेगा, जेड सिटी में आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 10%। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करने से पहले आपको मैं दिखा देता हूं कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस किस तरह से जो है डिसाइड होता है। आप यहाँ पे देखोगे ट्रांसपोर्ट अलाउंस का पूरा का पूरा मैं एक मैनुअल के अंदर से कटिंग लेकर आया हूँ, और अगर आपको मैनुअल चाहिए, इस मैनुअल में आपको सारे बेनिफिट्स, सारे अलाउंसेस रेलवे के जो होते हैं वो सब मिलेंगे। अगर आप इस मैनुअल को लेना चाहते हैं तो आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये मैनुअल आप पढ़ोगे ना, आप देखोगे कि रेलवे के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके अंदर आपको साल के अंदर दिवाली पे लगभग 17 से 18,000 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा आपकी ड्रेस अलाउंस मिलता है 5,000 एक बार साल के अंदर। ऐसे बहुत छोटे छोटे अलाउंसेस हैं। ठीक है, और अगर आप जॉब के अंदर होते होते टीचिंग लाइन में चले जाते हो तो आपको 12% ऑफ बेसिक एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इस तरह के बहुत छोटे छोटे अलाउंस है। अगर आप उस बुक को पढ़ना चाहते हैं, एक छोटी सी मैनुअल है, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर आप देखोगे ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है कितना मिलता है ग्रुप 1 को। ठीक है, जो टीएमएल लिखा हुआ है लेवल 1 की बात हो रही है, लेवल 1 टू
लेवल 3 से 8 और 9 और उससे अबव के लेवल। तो हमारी ग्रुप डी की पोस्ट जो आती है वो लेवल के पे मैट्रिक्स लेवल, ठीक है, पीएमएल, तो लेवल 1 में आती है। लेवल 1 के अंदर अगर आप देखोगे कि 1800 रुपए, सॉरी, हाँ यहाँ पर देखो इसके अंदर पीएमएल 1 एंड 2। तो अगर आप ग्रुप डी की जो वैकेंसीज है वो लेवल 1 में आती है, यहाँ पे आपको 900 रुपए ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। बाकी ये अलग अलग क्या दे रखा है ये भी समझने की जरूरत नहीं है, पर आपको 900 रुपए मिलेगा प्लस डीए, उसके ऊपर डीए। अगर 900 का आप 53% डीए निकालोगे तो 53 इसका निकाल करके आपका लगभग 477 रुपीज आएगा। तो वही यहाँ पर आप देखोगे, जब यहाँ पे कितना 1377, ठीक है, तो यहाँ पे 900 रुपए था, इसका 53% और हो गया तो ये लगभग 477 आया। इसको आप जोड़ दोगे तो आपका 1377 रुपए आ जाएगा। क्या ट्रांसपोर्ट अलाउंस, क्लियर हुआ कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1377 कैसे आया, ठीक है। अगर आपकी पोस्ट और ऊपर की होगी लेवल 2 लेवल 3 तो वही उसी हिसाब से आपका जो है ज्यादा बनता रहेगा, आप उसके हिसाब से देख सकते हो। मैंने अभी आपको टेबल दिखाई, क्लियर। अब बात करते हैं नाइट ड्यूटी अलाउंस की। अब इस चीज को ध्यान से समझना, नाइट ड्यूटी अलाउंस के अंदर एक फॉर्मूला यूज करता है रेलवे इस तरह से। ये नाइट ड्यूटी अलाउंस जो आपके बेसिक पे और डीए पे डिपेंड करती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो रेलवे है आपके हर 1 घंटे की ड्यूटी को वो 10 मिनट मान के चलता है। हर 1 घंटे की वो ड्यूटी को 10 मिनट मान के चलता है। ध्यान से समझना, बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपने 6 घंटे की ड्यूटी करी तो 60 मिनट मान के चलेगा वो, तो इसको हम एक यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। मतलब कि एक यूनिट जो है आपकी वो कितने घंटे की है, 6 आवर्स की है। ये आपको समझ नहीं आएगा, आप कहीं पर भी देखोगे नाइट ड्यूटी अलाउंस कैसे निकाला जाता है, पर ये मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझा दूंगा। रेलवे हर 1 घंटे की ड्यूटी को 10 मिनट मान के चलता है, तो 6 घंटे की ड्यूटी हमारी कितनी हो गई, 60 मिनट हो गए। उस 60 मिनट को मैंने एक यूनिट बोल दिया, ठीक है। अगर आप 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हो, कब से कब तक जो नाइट ड्यूटी है उसका जो टाइम है कब से कब तक कैलकुलेट होता है, वो आप देखोगे यहाँ पर 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। अगर इसके बीच ड्यूटी कर रहे हो तो आप नाइट ड्यूटी अलाउंस आपको मिलेगा। 8 घंटे हो गया, 8 घंटे, एक यूनिट में 6 घंटे, तो हमारे 8 घंटे कितने यूनिट में होंगे, तो 8 घंटे जो है हमारा कितनी, इसमें कितनी यूनिट आ जाएगी, 8/6 यूनिट आ जाएगी। बेसिक यूनिटरी मेथड है, लगाओगे आप तो 8 घंटे के अंदर आपकी इतनी यूनिट होगी, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखो एक यूनिट का आपको कितना पैसा मिलता है, एक यूनिट का आपको मिलता है पैसा, ध्यान रखना 8/6 यूनिट हो गई, एक यूनिट का पैसा आपको मिलता है इतना, आपका बेसिक पे प्लस आपका डीए डिवाइडेड बाय 200, इतना पैसा आपको मिलता है किसका, एक यूनिट का, एक यूनिट का, क्लियर हुआ। और आपकी यूनिट कितनी थी, 8/6, तो 8/6 यूनिट का कितना पैसा मिलेगा, इसको निकालेंगे। ये मैंने कैलकुलेट करा हुआ है ग्रुप डी की जो बेसिक और डीए के हिसाब से, ये आपका लगभग जो आएगा 141.525 आएगा। 141 पॉइंट मतलब एक यूनिट का आपको कितना मिल रहा है, एक यूनिट का आपको मिल रहा है 141.525, और एक यूनिट किसके बराबर, ध्यान रखना ये एक यूनिट है, क्लियर हुआ। अब आपकी यूनिट कितनी बन रही है, अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हो तो 8/6 यूनिट बन रही है, तो 8/6 यूनिट का कितना पैसा हो जाएगा आपके पास, 8/6 यूनिट का 141.525 इंटू में 8/6, या फिर इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। एक यूनिट का पैसा इतना बन रहा है, और एक यूनिट में हमारे 6 घंटे काम कर रहे थे। मैंने बोला ना कि एक यूनिट को 10 मिनट मान के चल रहे हैं और 6 घंटे में 60 मिनट हो जाएगी, 60 मिनट को हम एक यूनिट मान के चल रहे हैं। इसका मतलब एक घंटे में अगर हम फाइंड करना चाहे, एक घंटे में रेलवे आपको एक्चुअल में कितना दे रहा है, आप इसको डिवाइड कर दो 6 से। आप इसको 6 से डिवाइड करोगे तो एक्चुअल में एक घंटे का आपको जो रेलवे दे रहा है इसके अंदर 23.58 रुपीज दे रहा है, 23.58 रुपीज। अगर आप नाइट ड्यूटी करते हो तो एक घंटे का आपको इतना मिलेगा इसके अंदर, अगर आपका इतना बेसिक है और इतना डी है जितना मैंने आपको दिखाया। तो इस हिसाब से अगर मैं इसका देखूं, यहाँ पर इनको कितना मिला हुआ है नाइट ड्यूटी अलाउंस, ये मिला हुआ है इनको 3370, तो 3370 अगर आप देखोगे 3370 इसको आप डिवाइड कर दो 23.58 से, तो लगभग लगभग आपके जो आवर्स आ जाएंगे वो आएंगे, तो लगभग लगभग आपके जो 143 आवर्स आ जाएंगे। 143 आवर्स आपने काम किया, और जब 143 आवर्स एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे हो, आप 8 से इसको डिवाइड करोगे, लगभग 17 से 18 इनकी नाइट ड्यूटी आ जाएगी, क्लियर हुआ। इस चीज को ध्यान से देख लेना, अगर समझ नहीं आया है तो एक घंटे का रेलवे आपको कितना देगा अगर ग्रुप डी के अंदर है। और इस बंदे की जो सैलरी आई हुई है यहाँ पर, इन्होंने लगभग लगभग जो है, अगर इनका इतना नाइट ड्यूटी अलाउंस बन रहा है, इन्होंने लगभग 17 से 18 दिन जो है नाइट ड्यूटी करी है, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं नेशनल हॉलीडे अलाउंस। नेशनल हॉलीडे अलाउंस के लिए आप इसके ऊपर आ जाओ, ये रहा नेशनल हॉलीडे अलाउंस। मैंने आपको बताया पीएमएल 1 और 2 के लिए कितना होता है 384, लेकिन ये 384 था जब तक 50% डीए नहीं था। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, नीचे पढ़ोगे, ये रेट जो है 25% से बढ़ जाएंगे जब भी डीए जो है 50% से बढ़ेगा। जब भी हमारा डीए 50% बढ़ेगा, सारी चीजें 25% से बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो अभी हमारा 1 जुलाई को जो है डीए 50% से बढ़ के 53% हो गया, इसका मतलब ये सारी चीजें हमारी बढ़ गई, पहले की थी। तो इसके अंदर अगर हम 25% इसका बढ़ाएंगे तो ये लगभग आएगा आपका 996, तो 384 और 96 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये लगभग आपका बन जाएगा 480। मतलब आपको एक नेशनल हॉलीडे अलाउंस, अगर आप नेशनल हॉलीडे वाले दिन काम करते हैं, ग्रुप डी के आप एम्प्लॉय हो, तो आपको लगभग 480 रुपए मिलेंगे उस दिन काम करने के। तो जहां पर इनको नेशनल हॉलीडे अलाउंस कितना मिला हुआ है 960, इसका मतलब 2 नेशनल हॉलीडे पे इन्होंने काम किया है, 2 दिन का इनको नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिला हुआ है। अब बात करते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए भी आप देखो आपको कितना मिलता है। ट्रैवलिंग अलाउंस पे अगर जाओगे तो आप
ये रहा, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस आपको क्या मिलता है, 1 से लेकर लेवल 5 तक जो है आपको 500 रुपए मिलते हैं, 500 रुपए, और ये 25% से बढ़ चुका है क्योंकि डीए 50% से बढ़ चुका है, तो ये अब आपका कितना हो गया 625 रुपए। तो आपको एक दिन के, ठीक है, अगर आप ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है, हेडक्वार्टर से अगर आप 8 घंटे से ज्यादा देर तक बाहर हो, ठीक है, नहीं 8 किलोमीटर से, हेडक्वार्टर के 8 किलोमीटर के दायरे से अगर आप बाहर जाते हो तो आपको ये मिलता है ट्रैवलिंग अलाउंस। अगर आप 6 घंटे के अंदर अंदर बाहर रहते हो, ठीक है, 6 घंटे तक ही बाहर रहते हो तो आपको 30% मिलेगा इसका। अगर आप 12 घंटे तक रहते हो तो आपको 70%, और अगर 12 घंटे से ज्यादा आप हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर से दूर रहते हो तो आपको ये पूरा पूरा 625 रुपए मिलेगा। तो इसी तरह से अगर आप इनका निकालोगे तो आप इसको डिवाइड कर लेना, 8750 को 625 से डिवाइड कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि इनकी कितने दिन जो है बाहर ड्यूटी लगी। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है किस तरह से आप सारी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैनुअल जो है अलाउंसेस का मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप चाहते हैं मेरे को मैसेज करना। अब इसके अलावा इनके न्यू इंश्योरेंस स्कीम के अंदर 30 रुपए कटे हैं और एनपीएस के अंदर 2831 कटे हैं। ये कैसे निकालते हैं हम, ये बेसिक और डीए का 10% कटता है। आप देखोगे यहाँ पे 18,500,905, इसको जो आप ऐड करके उसका 10% निकालोगे तो लगभग इतना आएगा। और इसके अलावा इन दोनों का ही बेसिक प्लस डीए का 14% गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से आपके एनपीएस अकाउंट में जमा करती है, वो यहाँ पे लिखा नहीं है। क्लियर हुआ, तो इतने पैसे आपके कट जाएंगे और इतने जो ग्रोस सैलरी बनेगी आपकी इतनी बनेगी इन सबको जोड़कर, और उसके अंदर से अगर हम ये अपनी जो कटौती है इनको निकाल देंगे, रिकवरीज को इसको निकाल देंगे, तो आपका जो नेट पे बनेगा 43,601 बनेगा, ठीक है। 43,601 एक अच्छी सैलरी है ग्रुप डी के लिए, लेवल 1 की पोस्ट पर अच्छी सैलरी है। आपकी इतनी ना बने क्योंकि तो कई सारे अलाउंसेज और डिपेंड करेगा कि आप नाइट ड्यूटी कितनी कर रहे हैं, आप नेशनल हॉलिडे वाले दिन कितनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप अपने हेडक्वार्टर से बाहर कितनी ड्यूटी कर रहे हैं, उन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन फिर भी आपकी चाहे ग्रुप डी की कोई भी पोस्ट के ऊपर है, आपकी 40,000 के आसपास सैलरी बनेगी ही बनेगी। क्लियर हुआ, तो काफी अच्छी सैलरी है। इस तरह से मैंने आपको थोड़ी सी और सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, मैं सैलरी स्लिप आप देख सकते हैं, खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनको क्या क्या चीजें मिली हुई है, और जैसे जैसे मैंने बताया है उस तरह से, ठीक है। इनकी कटौती ज्यादा हो रखी है, इन्होंने कुछ इंश्योरेंस स्कीम या कुछ लोन वगैरह ले रखे होंगे तो इस वजह से इनकी कटौती ज्यादा हो रखी है। इस तरह से 3-4 सैलरी स्लिप मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है, आप देख के अपना पता कर सकते हैं कैसे इन चीजों को फाइंड किया जाता है। क्लियर हुआ, तो यही वीडियो थी, इस चीज से रिलेटेड मेरे को आपको बात करनी थी। और ग्रुप डी एक अच्छी पोस्ट है, काम के मामले में अच्छी ना हो लेकिन प्रमोशन के मामले में, सैलरी के मामले में अच्छी पोस्ट है। आप अगर ग्रुप डी लगते हैं तो कुछ नहीं पता कि कब आप ग्रुप डी से लेवल 1 से लेवल 6 पहुंच जाए। आप ग्रुप डी से अगर आपके पास डिप्लोमा बीटेक है तो आप जेई भी बन सकते हैं, लेवल 6 जिस पोस्ट पे मैं हूं। आप चाहे तो स्टेशन मास्टर भी बन सकते हैं, आप एएलपी भी बन सकते हैं, और टेक्नीशियन भी बन सकते हैं। हर पोस्ट पे आप जा सकते हैं, और जरूरी नहीं इसके लिए कुछ मिनिमम जो है आपको सर्विस करनी पड़ेगी। आप जाते ही चाहे, अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम आता है वो 1 महीने में भी आ सकता है, 2 महीने में भी, सालों में भी। तो अगर आपके जाते ही जीडीसी का डिपार्टमेंटल एग्जाम आता है तो आप सीधा लेवल 1 से लेवल 6 भी जा सकते हैं, और बहुत लोग गए भी हैं। एलडीसी और जीडीसी 2 तरह के डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं। जीडीसी में कोई मिनिमम आपकी सर्विस नहीं चाहिए होती, लेकिन एलडीसी में चाहिए होती है। इन चीजों के ऊपर बात करेंगे और आपको बताऊंगा कि ग्रुप डी आपको क्यों तैयारी करनी चाहिए इस एग्जाम की, और इस एग्जाम को तैयारी करने से आपको क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। आप हमेशा ग्रुप डी नहीं बने रहोगे। क्लियर हुआ, उसके लिए अगली वीडियो लेकर आऊंगा, और बाकी जो जेई के बच्चे हैं उनके लिए जो स्ट्रेटेजी की वीडियो है वो भी जल्दी आ जाएगी, या तो कल या परसों। पर आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद। हाँ, एक चीज और, आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है, ठीक है। बाकी एक चीज और कि अगर आप टेक्स्ट बुक की सेल चल रही है, अभी टेक्स्ट बुक की ग्रैंड फिनाले सेल चल रही है, इसके अंदर अगर आप 28 से 31 तारीख तक इस टेक्स्ट बुक के पास को परचेस करते हैं तो आपको हर घंटे एक तो गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। हर घंटे गिफ्ट जीतने का चांस है आपके पास। और जो ये 699 इनका प्राइस है पास प्रो का, पास प्रो के अंदर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे पेपर को एक्सेस कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 307 रुपए में मिल जाएगा आपको, और उसके ऊपर भी अगर आपने मेरा कोड लगा दिया यूएनपी तो 12% का और ऑफ मिल जाएगा, 300 रुपए से भी कम में आपको ये मिल जाएगा। क्लियर हुआ, 280 के आसपास। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करना। 3 से 4 दिन ये सेल रहेगी, अगर आपको पास खरीदना है, पास आपके पास होना चाहिए जरूर, ठीक है। तो आप ये कोड लगा सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम पे मेरे को इस लर्निंग पाठशाला नाम की चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैथ्स बाय रवि सर पे कोई भी अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।